बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल लॉ के एक बहुत बल्कि दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंस्पेक्टिंग स्टाफ और सर्टिफाइंग सर्जन। ये दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल लॉ और ये फैक्ट्रीज एक्ट है, और फैक्ट्रीज एक्ट में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंस्पेक्टिंग स्टाफ और सर्टिफाइंग सर्जन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्पेक्टिंग स्टाफ को, और देखते हैं कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ जो है वो क्या होता है। अच्छा, ये सेक्शन 10 है फैक्ट्रीज एक्ट का, जिसमें इंस्पेक्टर्स का जिक्र किया जा रहा है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट सच persons as it thinks fit to be inspectors for the purposes of this act within such local limits as it may assign to them respectively। सूबाई हुकूमतें जो होती हैं वो इंस्पेक्टिंग स्टाफ को नॉमिनेट करती हैं। ऑफिशियल गजट जो उनके रोजनामचे होते हैं, या जिसमें सारी इंफॉर्मेशन वगैरह गवर्नमेंट अपनी देती है, नोटिस या नोटिफिकेशन इशू करती है, उसमें एक नोटिस इशू करती है गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट, और उसको इस एक्ट के तहत इंस्पेक्टिंग स्टाफ को नॉमिनेट किया जाता है लोकल लिमिट्स में। मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ इलाकों में उनकी नॉमिनेशन होती है। The provincial government may, by notification as aforesaid, appoint any person to be a chief inspector, who shall, in addition to the powers conferred on a chief inspector under this act, exercise the powers of an inspector throughout the province। यानी जो उसको पावर्स और अथॉरिटी दी जा रही होती हैं इस एक्ट के तहत, उनको फिर वो एक्सरसाइज भी करता है, उन पर वो अमल दरामद भी करता है सूबे के अंदर, पूरे सूबे में जहां भी उसको अपॉइंट किया जाए। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी एन इंस्पेक्टर अंडर सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1, ये सब सेक्शन 1 है, इसके तहत कोई भी शख्स चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर असाइन नहीं हो सकता, या अपने ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, हु इज और बिकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन अ फैक्ट्री और इन एनी प्रोसेस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन देयर इन, और इन एनी पेटेंट और मशीनरी कनेक्टेड देयर विद। इसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स जिसका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक हो किसी भी फैक्ट्री से, फैक्ट्री का ओनर हो, ओनर का भाई हो, ओनर का बेटा हो, ओनर का रिश्तेदार हो, या फैक्ट्री में उसकी इन्वेस्टमेंट हो, या इस तरह, या उसकी शॉप से मशीनें जाती हों, या वो फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में जा रहा है वो उसका क्लाइंट हो, कस्टमर हो, या सप्लायर हो, या इस तरह कोई भी रिलेशनशिप हो, तो ऐसे शख्स, क्योंकि वो फिर जो उसके इंटरेस्ट हैं वो फिर उसकी जाहिर सी बात है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और ऐसा शख्स जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज एज एन इंस्पेक्टर, जिसके कोई ना कोई जो है वो इंटरेस्ट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने इलाके का, अपने डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर होता है। अब यहाँ इन्होंने इसको क्लियर कर दिया सब सेक्शन 4 में कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा वो शेल बी होगा अपने इलाके का, ये होना चाहिए। दो असल में लॉ में दो वर्ड्स हम यूज करते हैं, मे और शेल। मे हो सकता है, शेल होना चाहिए कंपलसरी। तो शेल बी एन इंस्पेक्टर फॉर दिस फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, वो लाजमी होना चाहिए। The provincial government may also by notification as aforesaid appoint such public officers as it thinks fit to be additional inspector for all or any of the purpose of the act within such local limits। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो किसी और शख्स को एडिशनल इंस्पेक्टर के तौर पे भी लगाए तो वो लगा सकती है, और ताकि वो इस एक्ट के तहत जो है वो अपने काम सर अंजाम दे सके। एक्ट यानी फैक्ट्रीज एक्ट के तहत। To any area where there are more inspectors than one, the provincial government may, by notification as aforesaid, declare the powers which such inspectors shall respectively exercise, and the inspector to whom the prescribed notices are to be sent। अगर एक इलाके में एक से ज्यादा इंस्पेक्टर्स हैं
तो फिर सूबाई हुकूमत क्या करती है, सूबाई हुकूमत जो है उनके पावर्स उनको दे देती है कि आपने ये करना है, आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है, और फिर उनमें से किसी एक को जो है वो नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं। Every chief inspector and inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of Pakistan Penal Code and shall be officially subordinate to such authority as the provincial government. जो भी चीफ इंस्पेक्टर होगा वो पब्लिक सर्वेंट होगा, सरकारी मुलाजिम होगा, मतलब किसी और को ऐसे भी किसी भी शख्स को उठाकर आप इंस्पेक्टर नहीं बना सकते। चीफ इंस्पेक्टर जो है उनका लाजमी है कि वो पाकिस्तान पीनल कोड या पीपीसी के तहत जो है वो सरकारी मुलाजिम हो। उसके बाद इसके पावर्स क्या है, सेक्शन 11 इसके पावर्स बताता है, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड इंस्पेक्टर में विद इन द लोकल लिमिट्स। अच्छा, नंबर ए, एंटर विद सच असिस्टेंट्स इफ एनी, अपने किसी भी असिस्टेंट के साथ वो एंटर हो सकता है, बीइंग पर्सन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट और एनी municipal or other public authority as he thinks fit, any place which is or which he has reason to believe to be used as factory। किसी भी फैक्ट्री के अंदर वो एंटर हो सकता है अपने साथ किसी भी शख्स को लेके जो उसका असिस्टेंट हो, या अकेला भी जा सकता है। डिक्लेयर टू बी अ फैक्ट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 का जो के अंदर जो फैक्ट्री के लवाजिमात आ रहे हैं उसके तहत अगर कोई भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो फैक्ट्री है तो उसके अंदर एंटर हो सकता है। मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेमिसेस एंड प्लांट, उस जगह का उनकी मशीनों का जायजा ले सकता है, प्रिस्क्राइब रजिस्टर्स देख सकता है, और उसके अलावा वो वहाँ से ऑन द स्पॉट एविडेंस वगैरह भी जमा कर सकता है। एक्सरसाइज सच पावर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ एक्ट, और अपने पावर्स जो इस एक्ट के तहत और भी अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इसके कुछ जो है वो उसकी पावर्स हैं। प्रोवाइडेड दैट नो वन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन टू आंसर एनी क्वेश्चन और गिव एनी एविडेंस टेंडिंग टू क्रिमिनेट हिमसेल्फ, और लाजमी लोग जो हैं वो उसको एविडेंस फराहम करेंगे। दूसरे नंबर पे इसमें जो सेक्शन 12 पे डिस्कस किया जा रहा है वो सर्टिफाइंग सर्जन हैं। द प्रोविजनल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लाजमी है कि वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंडर जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको ही सर्टिफाइंग सर्जन के तौर पर रजिस्टर्ड करती है या अपॉइंट करती है, और वो जो है सर्टिफाइंग सर्जन में ऑथराइज एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस टू एक्सरसाइज एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट, और वो इस एक्ट के तहत फिर वो काम करते हैं। प्रोवाइड दैट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड बाय सच authorized practitioner shall be valid for a period of 3 months only। ये जो सर्टिफिकेट देते हैं एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉई या लेबर की फिटनेस का, वो 3 महीने का होता है, और उसके बाद ये फिटनेस सर्टिफिकेट ख़त्म हो जाता है, और या तो फिर जो है वो सर्टिफाइंग हिमसेल्फ आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन कंसर्न, उसके बाद अगर नया सर्टिफिकेट इशू करना चाहे तो इशू कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एक्ट ऑफ central legislature or any provincial legislation providing for the maintenance of registered। ठीक है, बाकी तो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये कुछ जो है वो आपके उसमें है। थोड़ी सी एक दो चीज़ें और इसमें, अगर सर्टिफाइंग सर्जन ये जो आपके चाइल्ड लेबर होते हैं बच्चों के वो एडल्ट हैं, चाइल्ड हैं, एडोलेसेंट हैं, उसकी ये देखते हैं कि उनकी एज का तयन करते हैं कि वो उनके क्या एज है उनकी, ये भी इनका काम होता है। फिर जो फैक्ट्री की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, डिजीज़ वगैरह होती हैं, उसके लिए ये काम करते हैं। तो ये सारे हजरात, ये इनकी जो है वो ड्यूटीज़ होती हैं।